की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड यान यान एक फॉर्चून टेलर के पास बैठी हुई थी, जहाँ पर वो एक गेम देखकर उसका फ्यूचर बता रही होती है। वो बार बार हार रही होती है कि तुम कितनी ही ज़्यादा लकी हो। यान यान तो काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है और कहती है कि मेरे पास एक पैनी भी नहीं बची। फॉर्चूनर कहती है कि लो ये तुम सूप पी लो, फिर तुम्हें पुनर्जन्म मिल जाएगा। वो पी लेती है। उसका रिबॉर्न हो गया था, जहाँ पर छोटी सी बेबी होती है। तभी ना वहाँ पास एक वोमेन आकर उसके जगह अपना बेबी रख रही होती है। यहाँ पर तो यान यान सोच रही होती है कि मुझे इतने शिद्दत से ये रिबॉर्न मिला है, मैं ऐसे यूं ही गंवाने नहीं दूंगी। और फिर यहाँ पर वो बहुत तेज रोने लगती है। यहाँ पर नर्स आती हैं और देखती है कि ये बेबी कितना ज़्यादा रो रहा था। फिर वो इन दोनों का वजन नापती है, जहाँ पर नर्स कहती है कि ये तो सन फैमिली का डॉटर है, इसे किसने चेंज कर दिया। फिर उन दोनों को वो सही जगह पर रख देती है। यहाँ पर यान यान सोच रही थी कि इस जीवन में मैं किसी को अपना पैसा नहीं चुराने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यान यान का बर्थडे था। उसकी तो पूरी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा लव करती थी और उसे बर्थडे गिफ्ट वगैरह दे रही होती है। यहाँ पर तो उसके फ्रेंड्स भी आकर उसकी तारीफ कर रही होती है और उसका फियांस भी आगे होता है, जो कि यान यान के पीछे घूमने वाला। अभी ना वहाँ पास एक लड़की आ जाती है जिसको मिया होता है। वो कहती है कि ये रियल डॉटर नहीं है आपकी, ये फेक है। यहाँ पर तो उसका ब्रदर भी आगे होता है और कहता है कि ये फेक डॉटर है। उस मिया को साथ दे रहा होता है। यहाँ पर उस मिया की मॉम भी आ गई होती है, जो कि यान यान को कह रही होती है कि ये मेरी रियल डॉटर है। यहाँ पर तो यान यान का फियांस भी उसे तुरंत ही धोखा दे देता है और कहता है कि मुझे तो सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से मेरी एंगेजमेंट हुई है, ये फेक निकली तो क्या हुआ, मिया तो है ना। नेक्स्ट सीन में हमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई जाती है, जहाँ पर यान यान की गलत निकलती है और मिया की पॉजिटिव। नेक्स्ट सीन में यान यान के फ्रेंड्स उस मिया के साथ मिलकर और उसका ब्रदर तक उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यान यान तो उस मिया को एक स्लैब चढ़ने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बीच में आ जाता है फियांस और उसे धक्का देता है। यान यान का ब्रदर कहता है कि अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो तुम अब हमारे सामने तो ना आओ। मिया हमारी सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। यहाँ पर मिया बेशर्मों की तरह कहती है कि तुमने मुझसे मेरी लाइफ 18 ईयर्स तक छीन ली। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स लोग भी उसके खिलाफ बताने लग गई थी। यहाँ पर वो लोग उसे फोर्स कर रहे होते कि तुम नील डाउन होकर माफ़ी मांगो मिया से, और उसे फोर्सफुली नील डाउन करा रहे होते हैं, जिससे उसके चोट भी लग गई होती है। यहाँ पर वो अपने ब्रदर की तरफ होप करके देख रही होती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक बार क्लासरूम में जब जिया का पेट दर्द दे रहा होता है तो वो अपने ब्रदर को मैसेज करती है कि मेरे पेट में पेन हो रहा है। उसका ब्रदर तो क्लास में तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाता है हॉस्पिटल, और उसका फियांस भी वहाँ से भाग गया होता है। कहता है कि मेरी फियांस की तबीयत खराब है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बाद में वो घर आ गई होती है, जहाँ पर वही वोमेन थी तो यान यान को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर समझ रही होती है और कहती है कि तुम वापस आके तुम्हें किसने हर्ट किया, और कहती है तुम्हें धमकाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। यान यान कहती है कि मैं तुम्हें एक बार और बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ। मॉम के पास तो पैसे आ गए होते हैं जो कि उस मिया ने भेजे थे। यान यान कहती है कि आप मेरी फैमिली के पैसे कैसे ले सकती हो। यान यान यहाँ पर गुस्से में अपनी हैंड को चोट पहुँचा रही होती है। जब उसको होश आता है तो यान यान कहती है कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गई। आंट कहती है कि हॉस्पिटल जाने में इतना ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, कौन जाए। यहाँ पर मॉम बताती है कि उसने मिया को बहुत ज़्यादा कूटा करती थी। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आंट तो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को किसी और की डॉटर समझकर बहुत ज़्यादा कूटती है। वो तो कहती है कि मॉम मैं आपसे लव करती हूँ, और यान यान से कहती है कि अब तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती है, और कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे मूर्ख वाले काम मत करना। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल के जो है कैंटीन वाले डॉक्टर के पास गई होती है, जहाँ पर जब वो डॉक्टर आता है तब वो कहती है कि मेरे चोट लग गई है। फिर वो उसके मेडिसिन वगैरह अप्लाई कर रहा होता है। यहाँ पर तो मिया और हेनरी भी आ गए होते हैं। हेनरी कह रहे होते हैं कि स्कूल के डॉक्टर मेरे पिताजी के पुराने क्लासमेट हैं, आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में जो छूट होती है उसकी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर तो फिर वो दोनों आ गए होते हैं अंदर। यहाँ पर हेनरी कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर यान यान कहती है कि ये स्कूल की क्लिनिक है, क्या मैं डॉक्टर के पास नहीं आ सकती। मिया कहती है मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। यान यान कहती है कि ये मैं सोचो कि तुम सू फैमिली की डॉटर हो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। मिया कहती है मैं सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। यान यान कहती है कि तुम सू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होने के नाते दूसरों को नहीं पता कि ये सच है या झूठ, और तुम खुद नहीं जानती। मिया कहती है कि इतना अजीब बोलना बंद करो, रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि मैं सू फैमिली की डॉटर हूँ। यान यान कहती है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर बिलीव नहीं करती। मिया तो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी यहाँ पर बीच में जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे दूर करता है। बीच में हेनरी कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर वो हेनरी को कूटता है।
हेंजो से कहता है कि तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। यानियन कहती है कि ये मेरा पीएफ है, तुम्हारे से नकारा तो नहीं है। मिया कहती है कि तुमने क्या कहा। यानियन कहती है मैंने इतनी तेजी से तो बोला था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता एक बार में। और कहती है मेरा तुम लोग के लिए एडवाइस है कि आप लोग आगे वाले क्लिनिक पर जा सकते हैं। मिया कहती है कि अभी तुम्हारा हेनरी के साथ रिलेशनशिप टूटे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुमने किसी और के साथ भी रिलेशन बना लिया, क्या तुम्हें कोई शर्म है। यानियन कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ ना कि मैं किसी और के बॉयफ्रेंड को चुरा लूँ और बेशर्मी की हद पार कर दूँ। हेनरी कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। हेनरी भी यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, बीच में यहाँ पर जुआन फिर से उसे कूटता है। पीछे यानियन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। फिर जब वो लोग चले गए होते हैं यहाँ पर तो वो यानियन जुआन को किस कर देती है और यहाँ पर वो सोचते हैं कि उस फॉर्चूनर टेलर ने बताया था कि वो जिसका भी नेम जो लवर होगा, ट्रू लवर होगा, उसका नेम चा से आएगा। फिर वो नर्वस होकर वहाँ से भागने लगी थी। फिर वापस आकर कहती कि नंबर लिखी थी। नेक्स्ट सीन में मिया ब्रदर से कह रही होती है कि मुझे ना वो अपनी मॉम चाहिए ओल्ड वाली नैनी के रूप में। जब उसकी मॉम आ गई होती है फिर ना वो उसे एक बैंगल दे देती है जो कि उसके ब्रदर ने उसे दिया था। आई थिंक इसका कुछ ना कुछ तो प्लान होगा। नेक्स्ट सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर अपनी बेटी के बारे में रिवील करने वाले थे कि ये मेरी डॉटर है। यहाँ पर तो यानियन भी आई हुई थी उस आंट के साथ और यहाँ पर वो लोग कहने लग गए थे और यहाँ पर कुछ लोग कहने लग गए थे कि ये देखो यही थी ओल्ड सू फैमिली की डॉटर जो कि फेक थी, इसलिए इसे निकाल दिया गया। यहाँ पर तो मॉम लड़ने लग जाती है। यहाँ पर मिया ने भी कह दिया होता है कि इन्होंने मेरा बैंगल चुरा लिया है। मॉम कहती है कि इसने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने 18 सालों तक इसको पाला पोसा है, इसके लिए। मिया तो साफ साफ मुकर जाती है। मॉम तो मिया को कूटने लग गई थी और कहती है कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो। यहाँ पर फिर मॉम को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर ये लोग अभी नहीं रुक रहे होते हैं, सारा इल्जाम अब यानियन के ऊपर भी डालने लग गए थे। फिर यहाँ पर यानियन सबको रिपोर्ट दिखाती है डीएनए। डॉक्टर की वीडियो दिखाती है कि इसने पैसे खिलाए थे डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये उन ओल्ड नर्स को भी बुला लेती हैं जो बेबीज को चेंज कर दी थी। सही से डॉटर अपने अपने फैमिली में पहुँच गई थी। यहाँ पर मिया कहती रह जाती है कि ये झूठ है, लेकिन सच तो सबके सामने आ ही गया था। यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। यानियन कहती है जिस दिन तुमने इस मिया को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था और मुझे परेशान करवा रहे थे सब कोई मिलकर, उसी दिन मेरी नज़र में तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं था। यहाँ पर मॉम्स वगैरह भी जो अपनी बेटी को अच्छी तरीके से हक करती हैं और कहती है कि हमसे गलती हो गई। यहाँ पर मिया गुस्से में आ रही होती है नाइफ लेकर, जहाँ पर बीच में उसका ब्रदर आ जाता है। यानियन कहते हैं कि ब्रदर तुम ठीक हो। फिर हमें इसी के साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे काफ़ी सारे गुंडे परेशान कर रहे होते हैं यानियन को। उसका ब्रदर आकर उसे सेव करता है। तभी मिया यहाँ से भाग रही होती है, जुआन उसे पकड़ लेता है। मिया कहती है कि मुझे जाने दो। यानियन मिया के आके एक स्लैप चढ़ देती है और पुलिस से कहती है कि इसे ले जाओ। फिर यहाँ पर फादर कहते हैं कि हमारी डॉटर की आज 19th बर्थडे है। यहाँ पे 2 पर्सन बात कर रहे होते हैं कि जो मिया नहीं थी वो जेल में जाकर अपनी मॉम को ही ऊपर पहुँचा दी है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब यानियन का फियांस भी आ गया होता है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, चलो अब मुझे तुम एक और चांस दे दो। यहाँ पर यानियन कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी कोई है। सबके सामने कहती है जुआन को कि ये मेरा फियांस है और उसे किस करती है। इसी के साथ हमारी स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के